प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 3.3 के पहले प्रश्न को देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न 1 के सभी प्रश्नों को विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में यूज होने वाले पहले नियम को देखते हैं। सर्वप्रथम हम x या y के गुणांक को समान करते हैं, समान चिन्ह पर घटाते हैं और घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। विपरीत चिन्ह पर जोड़ते हैं, जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहली सवाल है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1। अगला समीकरण दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में जो यहाँ रहेगा उससे गुणा करेंगे, समीकरण 2 में जो यहाँ रहेगा उससे गुणा करेंगे। इसको लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3x प्लस 3y बराबर 3 पचे 15, समीकरण नंबर हो जाएगा 3। 1 से इसमें पूरा समीकरण में गुणा करेंगे, कोई मान परिवर्तन नहीं होगा। लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर ये 4 हो जाएगा। अब देखते हैं चिन्ह। गुणांक देखिए 3 और 3 समान है। अब देखेंगे चिन्ह, समान चिन्ह पर घटाते हैं, समान चिन्ह नहीं है विपरीत पर जोड़ते हैं। ये प्लस है, ये माइनस तो जोड़ेंगे, लिखेंगे यहाँ प्लस चिन्ह लगाएंगे, काटेंगे कट जाएगा। 3 और 2 जोड़ेंगे 5x बराबर, इसको जोड़ेंगे 15 4 19 हो जाएगा। गुणा है तो भाग हो जाएगा, x बराबर 19/5। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया गया है x के स्थान पर लिखेंगे इतना 19/5 प्लस y बराबर दिया गया है 5, तो y बराबर हो जाएगा 5, इसको इस पार लाएंगे माइनस 19/5, तो y बराबर हो जाएगा 5 × 25, 25 माइनस 19/5, तो y बराबर हो जाएगा 25 में 19 घटाएंगे 6/5 हो जाएगा। अब आंसर लिखेंगे x बराबर, x मान आया है 19/5 और y का मान आया है 6/5। यही हमारे पहले प्रश्न का हल है। हमारी अगली सवाल दी गई है 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। अगला समीकरण दिया गया है 2x माइनस 2y बराबर 2। लिखेंगे इसका गुणा समीकरण 1 में करेंगे, समीकरण 2 में 4 से गुणा करेंगे। लिखेंगे इसको समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, पहले देखते हैं इसका गुणा समीकरण 1 में करेंगे, इसका जो यहाँ रहेगा उसका गुणा समीकरण 2 में करते हैं। इसी को इस प्रकार लिखते हैं, 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6x हो जाएगा, 2 चौको 8y हो जाएगा बराबर 10 दूनी 20, समीकरण नंबर हो जाएगा ये 3। इसका समीकरण 2 में 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8x हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8y हो जाएगा बराबर 4 दूनी 8, समीकरण नंबर ये 4 हो जाएगा। अब देखते हैं चिन्ह, गुणांक देखो समान हो गया। अब क्या करते हैं, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह पर जोड़ते हैं, जोड़ने पर ये कट जाएगा प्लस माइनस, इसको जोड़ेंगे 8 6 14 हो जाएगा, 14x बराबर इसको जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। यहाँ गुणा है तो क्या करेंगे भाग, 14 दूनी कट जाएगा तो x बराबर 2। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तब भी आ जाएगा मान, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में। समीकरण 1 में रखते हैं 3 गुणे x के स्थान पर 2 रखते हैं, प्लस दिया गया है 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 प्लस
4y बराबर 10 है तो 4y बराबर हो जाएगा, इसको इस पार लाएंगे तो प्लस है तो क्या हो, जहाँ कुछ चिन्ह हो तो वहाँ प्लस होता है, प्लस है तो बराबर कुछ पार हो जाएगा तो माइनस होगा, 10 माइनस 6 तो 4y बराबर घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 4 से भाग करेंगे 4 एक नम 4, y बराबर 1। आंसर लिखेंगे x बराबर 2, y बराबर 1। यही हमारे दूसरे प्रश्न का हल है। हमारी अगली सवाल दी गई है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। पहले हम समीकरण को व्यवस्थित करते हैं, लिखेंगे 3x माइनस 5y, इस माइनस को बराबर कुछ पर लाएंगे प्लस हो जाएगा, प्लस 4, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अगला समीकरण दिया गया है 9x बराबर 2y प्लस 7, इस 2y को बराबर उस पार लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9x माइनस 2y बराबर 7। अब देखिए इसका 2 का गुणा समीकरण 1 में हो जाएगा पूरे समीकरण में, इस 5 का गुणा समीकरण 2 में पूरे समीकरण में गुणा हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे, लिखेंगे इसको समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, इसका गुणा इसमें करेंगे 3 दूनी 6x हो जाएगा, 5 दूनी 10y, 2 चौको 8, समीकरण नंबर हो जाएगा 3। इस 5 का गुणा इसमें करेंगे 5 9 45x, 5 दूना 10y, इसका गुणा इसमें करेंगे 7 5 35 हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब देखते हैं समान चिन्ह है, समान चिन्ह पर घटाते हैं और घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, लिखेंगे माइनस, माइनस करेंगे ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस 45 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस 39, x बराबर ये घटाएंगे हो जाएगा माइनस 27, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, x बराबर हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो 27 बटे 39, इसको काटेंगे 3 से, 3 एक नम 3, 3 त्रिका 3 9 27, तो x बराबर 9 बटे 13 हो गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 उतारेंगे 3 लिखेंगे, इस x के स्थान पर लिखेंगे 9 बटे 13 माइनस 5y बराबर 4, 9 तरीक 27 हो जाएगा बटे 13 माइनस 5y बराबर 4, तो माइनस 5y बराबर 4, इस प्लस 27 बटे 13 को इस पार लाएंगे हो जाएगा माइनस 27 बटे 13, लिखेंगे माइनस 5y बराबर 13 चौको 52 माइनस 27 बटे 13, लिखेंगे माइनस 5y बराबर 52 में 27 घटाएंगे हो जाएगा 25 बटे 13, 5 काटेंगे 5 पचम हो जाएगा, ये माइनस इस पर आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा माइनस 5 बटे 13। अब हल आंसर लिखेंगे x बराबर कितना आया 9 बटे 13, y का मान आया 5 बटे 13। ये हमारे तीसरे प्रश्न का हल है। हमारी अगली सवाल दी गई है x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर माइनस 1। अगला समीकरण दिया गया है x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। अगर हम समीकरण 2 में, अगर समीकरण 2 में हम कर दें 2 से गुणा, 1 बटे 2 से गुणा, तो हल हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसमें अगर 2 से गुणा करा जाए तो क्या हो जाएगा, तो x बटे, इसमें देखिए, इसमें अगर 1 बटे 2 से करेंगे गुणा तो x बटे 2 हो जाएगा, माइनस y बटे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, बराबर 3 बटे 2। समीकरण नंबर हो जाएगा ये 3। समीकरण 1 और 3 से
समीकरण 1 और 3 देखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए यक्स का गुणांक समान है, एक्स बटे 2 यक्स बटे 2, तो क्या करें, समान गुणांक है तो घटाने पर माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, अब हो जाएगा ये लिखेंगे 2y बटे 3 प्लस y बटे 6 बराबर हो जाएगा -1 माइनस, ये माइनस बीच में लगा सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, -3 बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा। अब 3 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4y प्लस y हो जाएगा। 6 से इसमें 6 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे, इतना हो जाएगा बराबर 2 का नाम 2 माइनस 2 -3 हो जाएगा -5 बटे 2 से काटेंगे 2 3 हो जाएगा। अब त्रिया गुणा करेंगे 4y प्लस नहीं, इसको जोड़ेंगे 4 1 5y बटे 3 बराबर -5, 5 का नाम 5 हो जाएगा। त्रिया गुणा करेंगे -1 में गुणा करेंगे 3 का -3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यक्स बराबर y का मान आया -3, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं, 2 पे रखेंगे तो ये उतारेंगे यक्स माइनस, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में ही रखते हैं, यक्स माइनस वाई का मान आया -3, इसी में रख रहे हैं वाई का मान -3 बटे 3 दिया गया है बराबर 3 है, इस समीकरण में रख रहे हैं। समीकरण पहले ये 1 था, इसमें लिखेंगे x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बटे 3 बराबर 3, ये कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 3 माइनस ये उस पर आएगा तो माइनस घट जाएगा, x बराबर 1 घटेगा -1 तो हो जाएगा 2। हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 2 y बराबर -3। ये हमारे पहले प्रश्न का विलोपन विधि से हल हुआ।